via Moscow. वहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, वेस्ट को ओपनली वार्न किया है, ये कहा है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन हैं वो हम अपनी मर्जी से रखेंगे। पाकिस्तान की तारीख 100% झूठी है, फेक तारीख है, हिंदू हेट्रेड है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनको इंडिया भेजा जाए, हमसाया मुल्क भेजा जाए, बांग्लादेश भेजा जाए। अमेरिका के न चाहने पर हमने तेल खरीदा, अमेरिका के न चाहते हुए भी हम 6 दिन के हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर न सिर्फ हैं बल्कि इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 4 जंगें हार चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान गवा चुके हैं, कश्मीर का आप 1 इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे? और वो किससे 300 जंगे करने को कह रहे हैं? किसको कहा था? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। I mean, the thing that worries the West more, especially the US, is India's heavy dependence on Russia for supply of weapons. तो ये एक नया इंडिया है जिसमें इंडिया ना तो अमेरिका की साइड है, इंडिया ना तो रशिया के साइड है, इंडिया इंडिया के साइड है। आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज, हर एक कंट्री उसके एक ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है हैंड ओवर करने के लिए हाफिज सईद को इंडिया को। और जी अब गजवाए हिंद होगा, अब जी चीन अटैक कर देगा, अब जी कारगिल काट देंगे, अब जी कश्मीरी अवाम बहुत वो है, जुल्म हो रहा है, ओपन जेल है। ऐसी बातें करके आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली। हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों शक्लों में जैसे इंडिया के अंदर एक डोमिनेंस है भारतीय जनता पार्टी की। मैं देख रहा था शशि थरूर कह रहे थे कि वेरी सून वी विल बी राइटिंग ऑब्ituaries फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी एक और किस्म के कंट्री लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में कह रहे हैं इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं, कुछ दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रसिया गए हुए थे और रसिया में उनका भव्य स्वागत हुआ और उसके साथ रसिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव से मिले और उसके साथ रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले। और ये बताया जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट से मिलना और लावरोव से मिलना भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ और भारत और रसिया का दोस्ती बहुत पुरानी है। और एस जयशंकर बोले कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कि भारत और रसिया का जो फ्रेंडशिप है बहुत पुराना है। रसिया का ट्रेड इस साल 50 बिलियन प्लस चला गया है और अमेरिका हमेशा चाहता है भारत और रसिया के बीच में अनबन होना और उनका फ्रेंडशिप तोड़ना, लेकिन ये नहीं हो सकता। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो। जैसे मैं बहुत से हिंदुस्तान पाकिस्तान के चैनल देखता हूँ तो कहते हैं साहब एक जैसी शक्ल है, एक ही डीएनए है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बात है, तो इतना फ़र्क कैसे आ गया? लेकिन देखें, बात जेहन साजी की होती है। जो आपकी जेहन साजी है, जो आपकी तरबियत है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चे अगर आप ट्विंस को भी रख दें, एक को आप दहशतगर्दों के बीच में रखें और एक को सेंट साउंड हार्वर्ड MIT में पढ़ाएं, तो दोनों एक डिफरेंट प्रोडक्ट निकल के आएंगे। और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि एक कलेक्टिव पैरानोया, एक कलेक्टिव फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग का शिकार है। राइट। इंडिया में IITs और NITs जैसे इंस्टीट्यूशन हैं। इंडिया की सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लोग कहते हैं, पाकिस्तान में भी सिविल सर्विसेज हैं, लेकिन हकीकतन जो पाकिस्तान का टॉप का ब्यूरोक्रेट है वो शायद इंडिया में क्लरिकल एग्ज़ाम भी क्लियर ना कर पाए। एक तरफ आप बात करें IITs की और पाकिस्तान में सिर्फ टेरर की IITs हैं, पेशावर की जिहाद फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जिहादी 1980 की दहाई से लगातार साल दर साल बनते जा रहे हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तानी फ़ौज में यही फ़र्क है, स्ट्रेन लेने की कैपेसिटी पाकिस्तानी फ़ौज में नहीं है, क्योंकि जो ज़हन है, जो दिमाग है, दे आर नॉट बिल्ट फॉर इट। जबकि इंडियंस ने जो है स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस में दे हैव शोड एन एक्सेप्शनल एटीट्यूड। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। कारगिल की जंग देख लें। कारगिल की जंग में आप रिवर्स कर दें, अगर पाकिस्तानी फोर्सेस होती नीचे तो आपको लगता है वो ले पाती उन पहाड़ों को? अगर आप किसी भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। राइट। क्यों? खड़े हुए पहाड़ों से नीचे से आप फायर कर रहे थे। बोफोर्स गन थी ऑफ कोर्स, विच वर वेरी केपेबल गन, लेकिन वो इम्पॉसिबल था। लेकिन इंडियंस ने प्लानिंग की, स्ट्रेटेजाइज किया, टाइगर हिल जैसे कैप्चर किया गया। राइट।
खड़ी पहाड़ी पे चढ़ गए गोरखा। किसी ने इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं किया था और स्ट्रेस और स्ट्रेन था, उस बावजूद उसके इंडियन आर्मी परफॉर्म वेल। पाकिस्तान ने स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट किया आप सब जानते हैं। 71 में पाकिस्तान क्या कर रहा था, 71 की छोड़ दें, कारगिल के ऑपरेशन की बात कर लेते हैं पहले। तो कारगिल में भाई आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वॉर ऑब्जेक्टिव्स यही थे ना, आपने नवाज शरीफ को धोखा दिया। आप कह रहे थे साहब कश्मीर जाने का रास्ता हम काट देंगे, जबकि आज की डेट में अंधा भी जाए अगर आप कारगिल एक्यूपाई कर भी लेते वो रास्ता तब भी नहीं कटने वाला था। तो इट वॉज अ प्रोजेक्ट डूम्ड फॉर फेलियर, राइट। स्टार्टिंग डे 1 से वो प्रोजेक्ट फेलियर के लिए बना था। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी, ना आपने सप्लाई लाइंस देखी, आपने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, नवाज शरीफ को भिजवा दिया क्लिंटन के पास, बेइज्जत होकर वापस आ गए, आपका कू हो गया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। उनकी मुलाकात के बावजूद उनके साथ रशियन प्रेसिडेंट का मिलना एक बहुत बड़ा मैसेज है। और शायद मैं ये कहूँगा कि इंडिया जिस तरीके से कहता है कि हमारा एक टेस्टेड फ्रेंड है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। और अगर देखा जाए तो उन्होंने इस दोस्ती को साबित भी किया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का डॉक्टर जयशंकर जी से मिलना, अगर वैसे नॉर्मल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो नॉर्मली जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, फिर फॉरेन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर आर्मी के जो लोग होते हैं, डिफेंस के जो लोग होते हैं उनसे उनका मिलना होता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का आना, उनसे मीटिंग करना और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होना कि रशिया जो डिफेंस के हवाले से इंडिया का सिस्टम है उसको वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। वैसे अगर हम बाकी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को देख लें तो ठीक है कि अमेरिकन जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनके साथ छोटे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स मिलते हैं, लेकिन इतने बड़े कंट्री के उसका मिलना, प्रेसिडेंट का मिलना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ, ये एक अलग पैगाम है, एक अलग मैसेज है। और इससे ये साबित हो रहा है कि रशिया कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इंडिया में, इंडियन मार्केट में, इंडिया के साथ दोस्ती में। इसीलिए इन प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया। इससे पहले कहते हैं कि जिस वक्त शेख ज़ैद अल-नहयान साहब आए थे तो उनको मिलने के लिए नरेंद्र मोदी साहब खुद गए थे उनको लेने के लिए। तो ये मतलब ये नॉर्मल फ्रेंडशिप में नहीं होता। अगर हम देखते हैं हमारा कोई जाता है पढ़ाते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग को, वो चीज़ पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लोग नहीं कर पाए, तो आप कहेंगे सिंपल मिस्टेक थी। इट वॉज नॉट अ सिंपल मिस्टेक। ये शो करता है कि जो टॉप के लेवल का भी क्या माइंडसेट है। आज मैं इसी माइंडसेट की बात करने वाला हूँ। 65 की जंग में आपने क्या किया? आपने कश्मीरी भेज दिए जो पंजाबी बोल रहे थे, कश्मीरी लोगों को अराउज कर रहे थे। आप इडियट थे, आपको इतनी अकल नहीं थी कि कश्मीर में जाके पंजाबी बोलनी है कि कश्मीरी डोगरी बोलनी है। 2 घंटे में पूरे कश्मीर को पता चल गया, बाहर से लोग आए हैं, और जो आपने ऑपरेशन किया था वो फेल हो गया। और 65 की जंग में इंडिया ने ईस्टर्न सेक्टर पर अटैक नहीं किया, बांग्लादेश पे। इट वाज ऑल अनडिफेंडेड। तो ये क्या प्लानिंग थी आपकी? 71 जो होना था वो 65 में ही हो जाता। ईस्टर्न पाकिस्तान, ढाका वॉज वर्चुअली लेफ्ट अनअटेंडेड। 1971 में क्या हुआ? आप कह रहे थे साहब, आपने हिंदुस्तान की बताया कि साहब 1964 में शेख मुजीबुर रहमान इंडियन एजेंसी से मिले अगरतला त्रिपुरा में, वहाँ साजिश की और जी अरेस्ट हो गए, फिर पाकिस्तान ने छोड़ दिया। जो फौज जिस तरीके से बहानेबाजी करती है, तो आपके अंदर इतनी अकल नहीं थी? 1970 के बाद ही आपको नहीं दिख गया था क्या होने वाला है? आपने रीइंफोर्समेंट भेजनी थी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी पाकिस्तान के फेलियर्स हैं वो टैक्टिकल लेवल पर रहे हैं, और ये सब दिखाते हैं कि फौज में एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की कमी है।
दे कैन नॉट रियली थिंक मिलिटरली। तो जैसे